नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज थोड़ा अटपटी बात है, मैं बैठकर बात कर रहा हूं लेकिन मैं अकेला हूं। आज कोई मेहमान बातचीत के लिए साथ में नहीं है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे स्टूडियो में अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें बहुत सी महिलाओं से हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसकी वजह से तमाम लाइट, तमाम बैठने का इंतज़ाम एक अलग किया हुआ था और हमको हड़बड़ी में ये रिकॉर्डिंग अगली करनी है, तो मैं आज बैठकर ही आपसे बात कर रहा हूँ। कोई इंटरव्यू नहीं है आज। मध्य प्रदेश की एक खबर है मेरे पास। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले ही, कल ही एक आदेश निकला है जिसमें पुलिस विभाग ने अपने ही अमले को याद दिलाया है कि हम एक पहले आदेश निकाल चुके थे बहुत पहले कि मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, पुलिस अफसरों को सलामी न दी जाए, सलामी खत्म की जाती है। अब मैं अगर सही पढ़ पा रहा हूँ, ये चिट्ठी सही है, तो ये 2007 का आदेश है। आप देखिए, 2007 का आदेश है जिसमें पुलिस विभाग ने अपने नीचे के अमलों को लिखा था, तमाम एसपी, आईजी, तमाम लोगों को लिखा था कि मुख्यमंत्री, मंत्री, पुलिस अधिकारी, इन सबको देने वाली सलामी की व्यवस्था खत्म की जाती है। केवल महामहिम राज्यपाल महोदय ही सलामी ले सकेंगे। इस चिट्ठी में लिखा है, इस ताज़ा चिट्ठी में लिखा है अभी। किंतु देखने में आ रहा है कि उक्त पत्र का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, जिससे परेड में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी प्रभावित होती है। शासन के निर्णय का उल्लंघन किया जाता है। आगे की लाइन सुनिए ध्यान से। साथ ही यह प्रथा अंग्रेजों की याद दिलाती है। इस तरह सलामी लेना असंवैधानिक है। ध्यान से सुनिएगा। इस तरह सलामी लेना असंवैधानिक है, जो कि उपनिवेशवाद, कोलियनिज्म, जो अंग्रेजों का राज था हमारे यहाँ, जब हम उनके गुलाम की तरह थे, ऐसे उपनिवेशवाद को दर्शाता है। पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहते हुए इस तरह शासन के निर्णय का उल्लंघन करना, उसका गलत असर पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। मेरे मन की बात है ये कि फिजूल का जो अंग्रेजों का छोड़ा हुआ पखाने का टोकरा जो है, गोरे लोगों का हगा हुआ है, इसको सिर्फ हिंदुस्तानी आज तक लेके चलते हैं जगह जगह, जिसमें सलामी एक है, जिसमें अदालत में वकील, जज भरी गर्मी में भी काले काले कोट पहनकर जादूगर मैंड्रेक की तरह बन के घूमते हैं, वो 2 है। जिसके तहत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खुले एयरपोर्ट पे 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच खड़े हुए कलेक्टर से, कमिश्नर से उम्मीद की जाती है कि वो बंद गले का जोधपुरी पहने, बंद गले का कोट पहनकर वहाँ पर स्वागत करें, ये उम्मीद की जाती है। छत्तीसगढ़ में तो ये हुआ था कि एक कलेक्टर ने प्रधानमंत्री के स्वागत के समय चिलचिलाती धूप थी, एयरपोर्ट पे खुला रहता है एयरपोर्ट और रनवे चारों तरफ से, काला चश्मा लगा लिया था। उस पे चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस जारी किया था। तो ढकोसला जो है वो हिंदुस्तानियों के मिजाज में अंग्रेज ठूस ठूस के गए हैं। यहाँ से गुलामी के जितने प्रतीक हो सकते हैं उनको अंग्रेज हिंदुस्तानियों के बीच में ठूस ठूस के गए हैं। अब आप बतलाइए, 2007 की लिखी हुई चिट्ठी, कितना साल हो गया? 18 साल होने को है। 2007 की चिट्ठी, 2007 में पुलिस विभाग लिख चुका है लोगों को कि सलामी बंद करो, मंत्री, मुख्यमंत्री सबकी सलामी बंद करो, केवल गवर्नर जो हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख रहते हैं, केवल उनकी सलामी जारी रखो। अगर आप में से कुछ लोग मुझको और पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 2007 के और बरसों पहले से, तो आप जानते होंगे कि मैं लगातार किस हद तक ऐसी परंपराओं के खिलाफ लिखते आ रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों के लिए अमानवीय है, अपमानजनक है। आप सोचिए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पुलिस सिपाही खड़े रहते हैं कि आएंगे मंत्री जी, उसके बाद उनको सलामी देंगे,
और उसके बाद सलामी लेने के बाद मंत्री जाके भीतर एसी में बैठेंगे और घंटों से धूप में खड़े हुए पुलिस वाले धक्का खाते हुए कहीं कोई फूड पैकेट मिल जाएगा, 4 पूड़ी आलू की सब्जी, तो उसको खाएंगे। ये पाखंड, ये ढकोसला लोकतंत्र के नाम पर क्यों तो निर्वाचित लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उनको खुद होकर इसको खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान में होता नहीं है। जिसको जितना पाखंड मिले, जिसको जितने बॉडीगार्ड मिल जाएं, जिसको जितने गनमैन मिल जाएं, जिसको लाल बत्ती मिल जाए सिर पे। एक समय ऐसा था, मुझको ध्यान है, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। मैंने उनको कहा कि ये लाल बत्तियां वगैरह जो हैं ये सब अंग्रेजों के समय के अहंकार का प्रतीक है, इसको खत्म करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, लाल बत्तियां बंद करवाई जाएं। तो जो बैठक हुई उस वक्त की, सचिवों की बैठक थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उसमें एक सचिव ने उनसे कहा कि साहब ये लाल बत्ती अगर बंद हो जाएगी तो हमको तो कोई पहचानेंगे भी नहीं, और अभी हमारी गाड़ी चले जाती है, किसी शादी ब्याह में कार्यक्रम में जाते हैं तो उसके गेट तक हमारी गाड़ी चली जाती है लाल बत्ती के कारण, तो अब दूर रोकना पड़ेगा गाड़ी को। तो उस वक्त मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार थे, जो सादगी के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने जोगी जी से कहा कि हाँ, हमारे साथी सचिव का कहना बिल्कुल सही है कि लाल बत्ती के बिना हमको कोई पहचानेंगे नहीं, लेकिन साहब जब गेट पे हमको उतार देती है कार और गेट से लेकर हम मंच तक जाते हैं शादी में लिफाफा देने के लिए, वहाँ पे कोई हमको नहीं पहचानता है, तो हमको ऐसे एक एक हेलमेट भी सचिवों को दे देना चाहिए जिसमें लाल बत्ती ऐसी सिर के ऊपर जलती रहे, ताकि उस लाल बत्ती को देखकर शादी ब्याह में जो मेजबान है उनको पता चल जाए सचिव आया, सचिव आया। जैसा गांव में कहते हैं ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो सचिव आया, सचिव आया, तो सचिव को जल्दी से, ये लाल बत्ती वाले को जल्दी से स्टेज पे ले जाओ तो उनका बड़े साहब का वक्त खराब नहीं होगा। ऐसी भी हसरत रहती है लोगों की कई तरह की हसरत रहती है। मैंने इसी रायपुर शहर में देखा हुआ है, किसी मंत्री को, किसी सांसद को, किसी केंद्रीय मंत्री को देखा हुआ है। अब जिस शहर में वो नंगे खेले हुए हैं अपने घरों के बाहर, मैं नहीं कहता बड़े होने के बाद नंगे खेले हैं, लेकिन पैदा इसी शहर में हुए हैं, मोहल्लों में घर थे, तो छोटे बच्चे और कैसे रहेंगे, नंगे निकल आते हैं घर के बाहर। हम लोग सब लोग वैसे ही खेले हुए होंगे। उस शहर में वो कारों का काफिला लेके सामने सायरन बजाती गाड़ी, पीछे और पुलिस का एक फॉलो गार्ड कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो ऐसे काफिले में चलते हैं अपने शहर में। और उनकी सायरन वाली गाड़ी जो है पायलटिंग गाड़ी बोलते हैं, वो लोगों को लाठी दिखा दिखा के सड़क के बाकी लोगों को ऐसे हटाती है जैसे हम वो एक आजकल वो रैकेट आता है कोई ऐसा मच्छर मारने का, उससे हम मच्छर को भगाते हैं, मारते हैं। इन पुलिस वालों का बस चले तो उस लाठी से मारे ही डालें सड़क पे चलने वाले बाकी लोगों को। तो लोगों को दिखावे के पाखंड का इतना शौक है और इसको लोकतंत्र कहते हैं। हम अपने ही लोगों के बीच, अपने ही शहर में कोई हड़बड़ी नहीं है, तुमको अस्पताल नहीं जाना है, हमको मालूम है तुम जहाँ जाओगे वहाँ जाके 1 घंटा गप मारोगे, हमको अच्छे से मालूम है, कोई काम की हड़बड़ी नहीं है तुमको। लेकिन न मंत्रियों को बुरा लगता, न अफसरों को बुरा लगता, न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुरा लगता। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तब से मैं देखते आ रहा हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई जज इस शहर में आते थे, उनके लिए भी 2-3 कारों का काफिला चलता था, सामने पायलटिंग करते हुए कार चलती थी, उसमें लोग जो हैं लाठी ले लेके पुलिस वाले लोगों को भगाते रहते थे, किनारे हो किनारे हो, जैसे पीछे कोई भयानक कोई व्यक्ति आ रहा है, राक्षस कोई आ रहा है, ऐसा भगाते हैं लोगों को सड़क से, लाठी दिखा दिखा के, हिला हिला के। पैदल साइकिल वाले कोई गिर भी पड़े तो भी दिक्कत नहीं है। अब हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में बन गया है, तो बिलासपुर से राजधानी रायपुर आने वाले जजों के लिए इसी किस्म का मैंने कुछ समय पहले तक तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। अभी 1-2 साल में किसी जज ने कम करवाया हो तो मुझको नहीं मालूम। जजों को भी सोचना चाहिए, क्यों उनके सामने ऐसा पायलट वाली गाड़ी चलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो अपनी अदालत में
सड़कों की हालत, ट्रैफिक की हालत, सड़क सुरक्षा, इसके बारे में जाने कितने दर्जन बार पेशी कर चुके हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए कि सड़क के ऊपर ये सामंती प्रथा जो है, किसी एक व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मान लेना दूसरे से और उनको भगाना लाठी दिखा दिखा कर, ये हिकारत पुलिस की मेरे लिए क्यों है? मैं भी भारत का नागरिक हूं, मेरे लिए पुलिस ऐसी हिकारत कैसे दिखा सकती है? और दूसरी बात ये बतलाइए मुझको, कोई हॉकर पेपर बांटने जा रहा है, कोई दूध वाला दूध पहुंचाने जा रहा है, उसका काम उसके लिए मुख्यमंत्री के काम से, मंत्री के काम से या हाईकोर्ट जज के काम से कम महत्वपूर्ण कैसे है? अखबार का कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने जा रहा है, फोटोग्राफर फोटो लेने जा रहा है, एक मोची है जो सड़क पर अपना जहां वो बैठता है, काम शुरू करता है, वहां जा रहा है पेटी लेकर काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, उसका काम किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज से कम महत्वपूर्ण कैसे हो गया? तो मुझको लगता है कि ये जितने अंग्रेजों के छोड़े हुए पखाने के टोकरे हैं, जिनको कहीं वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक के नाम पर बहुत सारे घोड़े ऐसे चलते हैं भाले लिए हुए, उसमें शायद जितने अंगरक्षक रहते हैं सब 6 फीट से ऊपर के रहते हैं, जैसे उनको भाले से वो हमला रोकेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। आज की इतने बड़े किसी व्यक्ति के ऊपर हमला क्या भाले से रोका जाता है? इतने घोड़ों को जबरदस्ती खिला रहे हो रोज खाना, उतने सिपाही जो हैं, उतने सैनिक जो हैं, वो घुड़सवार उसी में लगे हुए हैं राष्ट्रपति की बग्गी के, कार के दाएं बाएं चलने के लिए। कौन से युग में जीना चाहते हो? वो सामंतवाद खत्म हो चुका है लोकतंत्र के आने की तारीख से ही। 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों का पखाना जो है उसको फ्लश कर देना चाहिए था। हम अभी तक सिर पे टोकरा लेके घूम रहे हैं उसका। अंग्रेज छोड़ गया है, हम उसको अपने सिर पे ताज की तरह टांगे हुए हैं। जगह जगह परंपराएं, मैं देखता हूं कि कलेक्टर, कमिश्नर ऐसे थोड़े से बड़े अफसर हो जाते हैं तो उनके जो चपरासी बाहर घंटी की आवाज़ सुनते हैं वो भी सफ़ेद कोट पहन लेते हैं, ऐसा लाल रंग का पट्टा लगा लेते हैं, अलग दिखना चाहिए उनको, बाकी अफसरों के चपरासी से अलग दिखना चाहिए। कौन सा तरीका है ये? किसकी कीमत पे ये सब कर रहे हो? आम जनता को आतंक से दबाना चाहते हो? क्यों संसद में मार्शल इस तरह के कपड़े पहन के रहें? क्यों राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए सलामी और बिगुल, और रोज बिगुल बज रहा है? उसकी तनख्वाह कौन देता है बिगुल बजाने वालों की? जब छत्तीसगढ़ में राजभवन बना, उसमें एक हॉल बना, बहुत महंगा साज सज्जा के साथ बना, उसका नाम दरबार हॉल रखा गया। मैंने उस वक्त उसके खिलाफ लिखा था। ये दरबार की परंपरा जो है ये अंग्रेजों के साथ चली गई, उसके बाद कोई राजपाट नहीं रह गया, कोई दरबार नहीं रह गया। आप किस लिए उसका नाम दरबार रख रहे हो? आप उसका नाम गांधी सदन रखो, लोगों को सादगी सूझेगी। आपने नाम दरबार हॉल रख दिया तो उसमें लोगों को खाना 800 रुपये, 1000 रुपये प्लेट का खाना खिलाया जाता है। आप सादा खाना खिलाओ 150 रुपये का, थाली भोजनालय को किसी को काम दे दो, 150 रुपये में पेट भर खाना खिलाएगा। तो मैं इसी को लेकर हूं कि 2007 का मध्य प्रदेश पुलिस का पत्र है और इसमें कहा जा रहा है कि इसको खत्म करो, इसमें अंग्रेजों की याद दिलाती है, ये असंवैधानिक है। 2007 में जिसको असंवैधानिक करार दे दिया गया, 2025 में वो सिलसिला चल रहा है। कल 29 नवंबर की डेट पे फिर से चिट्ठी लिखी गई है, ये जो मेरे पास आई है। मुझको नहीं लगता कि ये चिट्ठी फेक होगी, किसी ने गढ़ी होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी सनसनीखेज बात मेरे अलावा किसी को नहीं सूझेगी कि ये लोकतंत्र में जो सामंतवाद चल रहा है उसके बारे में एक बड़ा सवाल है। ये कह रहा है कि सलामी लेना असंवैधानिक, तो ले कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री, मंत्री यही सलामी ले रहे हैं। हाईकोर्ट के जज शायद लेते होंगे, नहीं लेते होंगे, मुझको नहीं मालूम। तो ये कॉलोनियलिज्म ये चल रहा है, असंवैधानिक चल रहा है, इसको खत्म भी करो भाई। ये दिखावा खत्म करो, पाखंड खत्म करो। ये सब जनता के पैसे पे, जनता के खून पसीने से आई कमाई से ये सब पाखंड चलता है। मैं आपको बतलाऊं, गवर्नर जहां जाते हैं जिस कार्यक्रम में,
एक बस में भर के पुलिस बैंड जाता है, गवर्नर का प्रोग्राम शुरू होने के पहले जनगण मन बजाता है, वो सब लोग खड़े हो जाते हैं, पूरे हॉल के लोग, कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद फिर जनगण मन बजाता है, फिर वो पुलिस वाले बस में भर के चले जाते हैं। उस पुलिस बैंड के 15-20 लोगों का काम केवल यही है, केवल इसी चीज की तनख्वाह है। कहाँ से आता है ये पैसा? हमारे पास ट्रैफिक में पुलिस कम है, थाने में पुलिस कम है, कैदी को कोर्ट ले जाने के लिए पुलिस कम है, और जनगण मन बजाने के लिए 20-20 पुलिस वाले चल रहे हैं। राज्यपाल अगर 3 कार्यक्रम में जा रहे हैं, हो सकता है 2-3 म्यूजिक पार्टी बनाई हो, बैंड बनाया हो पुलिस ने, मुझको नहीं मालूम है, एक कम से कम मेरा देखा हुआ है। क्यों ये पाखंड करना चाहिए? लोग अपने मुंह से गाएं। लोग अगर इतना ही देश प्रेम हमारे में है तो जनगण मन अपने मुंह से गाएं लोग वहां के खड़े होके। ये क्या है कि तुम नहीं गाओगे, तुम्हारे इससे गाने के लिए हम तनख्वाह वाले 30, 40, 50 हजार तनख्वाह वाले 15-20 लोगों को रखेंगे बजाने के लिए। क्या तरीका है ये? इनका खर्च कहाँ से आता है? गवर्नर के जेब से थोड़ी आता है, जनता के पैसों से आता है। जनता के पैसों से ये पाखंड बंद किया जाए। जो अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, पता नहीं कोर्ट के ऊपर एक कोई काला चोगा और पहन लेते हैं, जज भी पहन लेते हैं, वकील भी पहन लेते हैं। अरे गर्मी के मौसम में हिंदुस्तान में 8 महीना गर्मी रहती है, उसमें अगर इतना इतना पहन ले रहे हो तो जाहिर है कि वहाँ की एयर कंडीशनिंग को ज़्यादा ठंडा करवाओगे तुम। उस बिजली का पैसा जनता ही देगी। ये सब खत्म किया जाए, ये पाखंड खत्म किया जाए। इसको एक जहाज में भर के इस पाखंड को अंग्रेजों के देश भेज दिया जाए कि तेरा तुझको अर्पण, जो गंदगी छोड़ के गए हो हम तुमको वापस भेज रहे हैं। आप सोच के देखिएगा आपको कैसा लगता है मेरा ये बोलना। ये मेरे, आपके और हमारे से और ज़्यादा गरीब जो हैं उनके पैसों से ये हो रहा है। अगर मेरा ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। आपके हर दोस्त का पैसा ऐसे सरकारी पाखंड, आडंबर और सामंतवाद पे बर्बाद किया जा रहा है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। तंबाकू और कैंसर इनका तीसरी पीढ़ी का भाईचारा है। बहनचारा मैं नहीं बोलूँगा, बुरी चीज़ें हैं इसलिए मैं उसमें बहन को बीच में नहीं लाता। तो ये भाईचारा तीसरी पीढ़ी का है, जो आगे पीछे कैंसर पहुँच ही जाता है तंबाकू को सूंघते सूंघते। कल ही मैंने बतलाया था कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझको कहा है कि हाथी इतना समझदार रहता है कि वो तंबाकू के खेत से दूर रहता है। इसलिए आपने देखा होगा हाथी को लोगों की बिछाई हुई बिजली के तार से मरते देखा होगा, हाथी को खेत में डाले हुए जहर से मरते देखा होगा, शिकारी की गोली से मरते देखा होगा, लेकिन हाथी को कभी आपने कैंसर से मरते नहीं देखा होगा। तंबाकू से दूर रहता है। थोड़ा हाथी से सीखिए कुछ। अभी आखिरी के कुछ एक बचे हैं सिखाने के लिए, ज़्यादा बचे भी नहीं हैं। आखिरी हाथी के मरने के पहले सीख लीजिए उससे कि तंबाकू से दूर कैसे रहा जाता है। फिर मिलेंगे।